Good morning, student. Today we will discuss our first poem, The Ant and the Cricket. जो ये एक कविता है, इस कविता में ये कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक इसमें एंट है और एक झिंगुर है। जो झिंगुर है वो गर्मी के दौरान लगातार गाता रहता है और खाने के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करता, जबकि दूसरी तरफ जो एंट है वो पूरी मेहनत करती रहती है और अपना स्टोर जो खाने का है वो कंप्लीट कर लेती है। और जो क्रिकेट है, और जैसे ही सर्दी आती है क्रिकेट को शिकायत होती है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है उसकी अलमारी में, और इसीलिए वो सोचता है कि वो एंट के पास जाएगा और एंट उसको उधार देगी और कल वो उसको चुकता कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसको शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। ए फेबल इज ए स्टोरी, ये जो एक लोक कहावत है वो एक कहानी है। ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, और इसमें जो एनिमल्स हैं वो जो पात्र हैं उनके तौर पर हैं। दैट कन्वेज ए मोरल, और ये एक शिक्षा हमें प्रदान करती है। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, कि ये जो पोइम है ये एक चींटी और एक क्रिकेट के बारे में है, झिंगुर के बारे में है, और इसमें एक विचार दिया गया है, और वो विचार है कि फार रीचिंग सिग्निफिकेंस की आगे आने वाले टाइम का के महत्व के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक चीज़ को अपने भविष्य के बारे में भी ज़रूर सोच लेना चाहिए कि प्रसन्नता भरे दिनों में तो वो अपना काम है, वो मेहनत है वो नहीं करता, लेकिन जब बुरे टाइम आते हैं, टाइम के दौरान यदि उसने मेहनत से जो रुपया पैसा कमा रखा है तो वो उसका अच्छे से यूज़ कर सकता है, लेकिन उसने यदि ऐसा नहीं किया है तो बुरे दौर में उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए फोर लेग्स क्रिकेट एज दैट टू लेग्स वन, और ये उसी प्रकार से कि जैसे ये जो राइटर है, जो पोइट है, जैसे वो चार टांगों वाले जो क्रिकेट हैं उसके बारे में ये कहानी जैसे सच है, वैसे ही ये कहानी दो पैरों वालों पर भी सही बैठती है। इट मीन्स ये व्यक्तियों पर भी उचित बैठती है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स, और विश्वसनीय रूप से आपने एक क्रिकेट को देखा होगा जिसकी दो लेग्स होती हैं। एसिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख नौजवान क्रिकेट झिंगुर एकस्टम्ड टू सिंग, जो एकस्टम था, आदि था किसका, गाने का। थ्रो द वार्म, यानी पूरी गर्मियों के दौरान। सनी मंथ्स ऑफ गे समर, यानी प्रसन्नता भरी जो गर्मियों के दिन थे। एंड स्प्रिंग, और जो बसंत के दिन थे, उन सभी के दौरान ये जो मूर्ख नौजवान क्रिकेट था वो लगातार गाता रहा। बिगेन टू कंप्लेन, और अब उसने शिकायत करनी शुरू की। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया एट होम, घर पर, हिज कप बोर्ड वाज एम्प्टी, की उसकी जो अलमारी है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। एंड विंटर वाज कम, और जो विंटर है वो आ चुके हैं। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बर्फ से ढकी हुई धरती पर उसे एक भी खाने का टुकड़ा नहीं मिलेगा, अनाज का टुकड़ा नहीं मिलेगा। नॉट ए फ्लावर कुड ही सीन, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, कि वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं देख पाएगा और एक भी फूल नहीं देख पाएगा। ओ वट विल बिकम ही सेज द क्रिकेट ऑफ मी, और जो क्रिकेट है वो कहता है कि आखिर अब मेरा क्या होगा, आखिर खाने पीने की चीज़ें मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। एट लास्ट, और इस प्रकार से कुछ दिन बीतते हैं, और कुछ दिन बीतने के बाद जब वो भूख से बिल्कुल निढाल हो जाता है, बेढाल हो जाता है,
भूखा मरना शुरू हो जाता है, तो तब उसके बारे में ये कहता है, एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अंत में जो भूख है और जो अकाल है वो उसको और ज़्यादा मजबूर कर देता है। ऑल ड्रीपिंग विद वेट, क्योंकि सर्दियाँ थी और सर्दियों के दौरान सब कुछ गीला था। ड्रीपिंग थी, ड्रीपिंग हो रही थी क्योंकि फॉग थी। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और हर कोई कोल्ड के कारण, ठंड के कारण ट्रेमलिंग कर रहा था, कांप रहा था। अवे ही सेट ऑफ ए माइजरली एंट, और एक वो अपनी यात्रा करता है या जाता है एक कंजूस चींटी के पास, टू सी इफ, ये सोचकर, टू कीप हिम अलाइव, कि वो उसको जीवित रखेगी, ही वुड ग्रांट, और वो उसको देगी, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, यानी बारिश के दिनों में वो उसको आश्रय भी देगी, एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और भरपेट खाना भी देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रीपे इट टुमारो, कि उसकी इच्छा थी कि वो उस चींटियों से उधार ले लेगा और समय आने पर उनको आगे वाले समय में जब अच्छे दिन आएंगे तो वो उसको लौटा देगा। इफ़ नॉट, यदि नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे भूखा मरना पड़ेगा और वो दुख से भी, भूख से भी और दुख से भी वो मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, और जो अब ये एंट के पास चला जाता है झिंगूर, जो और जो एंट है वो उसको कहती है, क्या कहती है, एम योर सर्वेंट, कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ, एंड फ्रेंड, और आपकी मित्र भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम जितनी भी चींटियाँ हैं वो न तो कभी उधार लेती हैं, वी एंट्स नेवर लेंट, और न ही कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्रिय क्रिकेट मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने कुछ भी नहीं किया, व्हेन द वेदर वाज वार्म, कि जब मौसम गर्म था, क्वेथ द क्रिकेट नॉट आई, और जो क्रिकेट है वो उसका जवाब देते हुए कहता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, नॉट आई। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा हृदय इतना ज़्यादा उदार था, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मैं लगातार दिन और रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि जितनी भी जो प्रकृति थी वो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। यू सेंग सर, यू से, और फिर जो चींटी है क्वेश्चन करते हुए कहती है कि श्रीमान जी तुमने बताया कि तुमने गाया। गो देन सेज द एंट, और एंट ने कहा तो तब यहाँ से चले जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और जब तक विंटर न जाए तब तक डांस करते रहो। 10 एंडिंग, इस प्रकार से समाप्ति पर, ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, और उसने जो विकेट थी, जो दरवाज़ा था वो उसने बड़ी तेज़ी से उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो पुअर लिटिल क्रिकेट थी उसने, जो पुअर लिटिल क्रिकेट था वो दरवाजे से बाहर चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, कि जो लोग हैं वो इसको एक पौराणिक कहानी बताते हैं, एक कथाओं में कही जाने वाली कहानी बताते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कि कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगे होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 होती हैं। एडोप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स, और इसके माध्यम से जो ये लोक कहावत है उसके माध्यम से ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति भी एक झिंगुर के समान ही है जिसके 2 पैर हैं, यानी झिंगुर जितने भी होते हैं उनके 4 पैर ही होते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन की गई है 2 पैरों वाले व्यक्ति से, कि जिस प्रकार से अच्छे दिनों के दौरान कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता है
और जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिनों के दौरान न किया गया कार्य उसको बुरे दिनों में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसको पीड़ा देता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कार्य करता है, पैसे कमाता है, तो वो जो पैसे कमाए हैं, जो मेहनत की गई है, वो उसके बुरे टाइम में काम आती है। तो यही सीख हमें यहाँ पर इस पोइम के माध्यम से मिलती है।